हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड करने में काफ़ी उसने हेल्प की होगी। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल जब कर लिया है तो आज हम उसमें फ़र्स्ट क्लास लेंगे। आप लोगों ने, अगर आप लोग मोबाइल पे कर रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, अगर सी प्लस प्लस किसी ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने वी एस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड या विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स सारा सेम होगा। सबसे पहले आप लोगों ने जो डेव सी प्लस प्लस पे कर रहे हैं वो अपना डेव सी प्लस प्लस खोल लेंगे। फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे और ये मेरे पास पहली फाइल खुल गई है। आप लोगों को नज़र आया इसलिए मैं जो है इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट वगैरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो। अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वायरमेंट वगैरह बना हुआ, आप सिर्फ सी प्लस प्लस के इंट्रो के लिए आए हैं तो बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारा सी प्लस प्लस का जो काम होता है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सी प्लस प्लस बहुत हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है जो गेम्स के मॉडल बनाने के काम आती है। ठीक है, अब बेसिकली हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक सेंटेक्स लिखा हुआ आता है कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन हमारा मेन फंक्शन आता है जिसको हम इंट मेन फंक्शन के नाम से कॉल आउट करते हैं। ये हमारा मेन सिंटैक्स है। अब बेसिकली ये चीज़ है क्या, जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो इस बॉडी में कर देंगे जहाँ पर ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिकली आपके ये इंट मेन के फंक्शन का यहाँ से पैरेंथेसिस ऑन हो रही है और यहाँ पर क्लोज हो रही है, और इसके बीच आप लोग जो भी लिखते हैं ये सारा आपको मतलब जो भी आप लोग आउटपुट या इनपुट देते हैं वो इसके अंदर देते हैं। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है, सबसे पहले मैंने करवाई है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। बेसिकली इसे लाइब्रेरी बोलते हैं, इसके अलावा इन दोनों को हेडर फाइल्स बोला जाता है। अब लाइब्रेरी क्या है, एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग से शेल्फ बने हुए होते हैं और उसके अंदर काफ़ी बुक्स होती है। हर शेल्फ के ऊपर उसका एग्जैक्ट नेम लिखा होता है कि यहाँ पे स्टोरी बुक्स हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स हैं या बिजनेस से रिलेटेड बुक्स हैं या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बुक्स हैं। और उस हिसाब से आप लोग उस शेल्फ पे जाते हैं और अपनी कोई भी बुक जो होती है उस पर टॉपिक लिखे हुए होते हैं, वहाँ से वो चीज़ उठा लेते हैं। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। हुआ ये है कि मुझे यहाँ आपकी एक लाइब्रेरी है आईओ स्ट्रीम के नाम से। बेसिकली ये आई ओ इनपुट एंड आउटपुट कहा जाता है। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हम जो भी चीज़ें इनपुट करवाएंगे यानी कि यूज़र से लेंगे या फिर कोई भी चीज़ आउटपुट करवाएंगे तो वो हमें इस स्ट्रीम के ज़रिए दिखेगी। अगर मैं इसको इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड नहीं करवाता तो मेरे पास नीचे जब मैं कोई भी चीज़ या कोई भी काम कर रहा हूँ वो मुझे एरर देगा। ठीक है, अब बेसिकली इसे इंक्लूड करवाने का क्या होता है कि हैशटैग देना है और फिर इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड, और आप किस चीज़ को, कौन सी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा रहे हैं वो आपका एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। जब भी आप लाइब्रेरी को ऐड करोगे तो आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगी और उसके अंदर आप लोग लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। अब सेकेंड लाइन पर आ जाते हैं, व्हाट इज़ यूजिंग नेम स्पेस std। अब बेसिकली ये है कि ये भी एक स्टूडियो है। अगर आप लोग कोई भी चीज़ सी आउट करवाते हो, सी आउट पर भी आऊँगा, जो बिगनर से जाहिर सी बात है उन्हें नहीं पता होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फॉर सपोज कर मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा और मैं इसे रन कर रहा हूँ। अच्छा, रन करने से पहले आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी पड़ेगी। मैं किसी भी नाम से सेव कर देता हूँ, इसी को एग्जिट करके। अब आपको जब आउटपुट दिखेगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब आउटपुट आएगा तो यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको मैं उसमें नहीं कर सकता, मैग्नीफायर खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, तो हेलो वर्ल्ड मेरा जो है जवाब आया है। तो अब बेसिकली आया कैसे है कि ये आप लोगों का नेम स्पेस std अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो होगा क्या कि ये हमें एरर दे देगा। यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लिखता और इसे प्रिंट करवा रहा हूँ तो फिर ये मेरे पास यहाँ पे एरर दे देगा। अब बेसिकली होता ये है कि अगर आप लोग ऊपर एक बार std नहीं करवा रहे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का std लिखकर डबल कॉलन देकर
और फिर सी आउट करवाना पड़ता है, तब ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन इसमें है क्या चीज़, अब देखिए आपके पास ऊपर जो है लिखा हुआ आ गया है हेलो वर्ल्ड, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब बेसिकली हम ऊपर नेम स्पेस एसटीडी इसलिए करवाते हैं कि अब मैं जितनी भी लाइनें लिखूंगा, जो भी सी आउट करवाऊंगा, अगर फॉर सपोज करें मैं बार बार सी आउट करवा रहा हूँ या सी इन करवा रहा हूँ या कुछ भी चीज़ करवा रहा हूँ, तो वो ये वाला जो मेरा सेंटेक्स होगा एस टी डी और डबल कॉलन, वो मुझे हर जगह हर लाइन पर देना पड़ेगा। अब ये मुझे बार बार हर लाइन पर ना देना पड़े, इसलिए हम इसको एक ही बारी में यहाँ पर कंक्लूड करवा लेते हैं कि इंक्लूड नहीं, यूजिंग, कि हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, नेम स्पेस कौन सा, एस टी डी स्टूडियो का। बेसिकली ये एक बार हो गया। तो अब इंटमेंट के अंदर आप जितनी बार भी सीन सी आउट या जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, उसके आगे आप लोगों को उससे पहले बार बार एस टी डी और दो बार कॉलन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने एक ही बार यहाँ पे यूज़ करवा दिया, आपने अपने प्रोग्राम को बता दिया कि आगे चलने वाली जो भी चीज़ें होंगी उसको आप लोग एस टी डी के ज़रिए कॉल आउट करवाएंगे। अब आ रहा है सी इन और सी आउट। तो बेसिकली हम इस चीज़ के ऊपर मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सी आउट के ऊपर चले जाते हैं। सी आउट बेसिकली अगर कोई भी चीज़ आपको आउटपुट में देनी है तो उसको सी आउट बोलते हैं। अब एक तरह से एक शॉर्ट वे में समझाऊँ कि आप लोग सी प्लस प्लस की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सी आया, और ओ आउट यानी कि आउटपुट देना है। सी को आउटपुट देना है, और हमेशा जब भी सी आउट होगा तो आपका जो है एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगी दो, और वो बाहर की साइड होंगी, यानी कि आपका लेस देन की साइन आएंगे। और हमेशा जो है अगर कोई भी आपने सेंटेंस या वर्ड लिखना होता है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। अब फॉर सपोज करें हेलो लिख दिया और मैंने चैनल का नाम लिख दिया हेलो एटिसन विजन। ठीक है, बेसिकली मैंने ये चैनल का नाम लिख दिया है और लास्ट में इसके मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग सेमीकोलन नहीं डालते तब भी आपका एरर आएगा। फॉर सपोज कर अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरा एरर आ जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ सेमीकोलन डालना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एरर्स हैं जिसका आप लोगों को ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से आपके एरर्स वगैरह मतलब आ सकते हैं। अब अगर हम इसको गौर से देख लें तो यहाँ पर हेलो एडिसन विजन नज़र आ रहा है आप लोगों को। बेसिकली यही था आज का लेक्चर, कि आप लोगों को सिर्फ लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा के दिखाना, एस टी डी क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या है, और इसका मेन जो होगा सेंटेक्स वो बताना था। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेंटेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और एरर्स के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ एरर हैं और एरर होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए। और एक बार दोबारा आप लोगों से गुजारिश होगी मेरी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और जो पुराने भी हैं, वीडियोस मेरी लाइक नहीं करते, तो काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो लाइक कर दें, और जो न्यू है वो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।